डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी। फिजिक्स का क्या रिलेशन है हमारी सोसाइटी के साथ, हमारे समाज के साथ। पहले मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊं कि फिजिक्स जो है, इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर सोसाइटी, बट इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू आवर सोसाइटी। फिजिक्स इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, देन टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू आवर सोसाइटी। टेक्नोलॉजी में क्या आता है, जो आप बस देखते हैं या कार देखते हैं या फिर ट्रेन देखते हैं या फिर एरोप्लेन देखते हैं या कंप्यूटर देखते हैं या फिर आप अपना मोबाइल देखते हैं या एक्सरे मशीन जो आप हॉस्पिटल में देखते हैं, ये सब टेक्नोलॉजी में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये यूज करते हैं फिजिक्स की लॉज। तो फिर हमें पता है एक्सरे की वजह से जो पेशेंट्स है उनका ट्रीटमेंट होता है। इसी तरह से मोबाइल की वजह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो जो मोबाइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट जो फिजिक्स में है, तो मोबाइल से हमारी समाज में की फिर हमारी जो समाज में मोबाइल सर्विस देता है। इसी तरह से जो एरोप्लेन है वो जो डिस्टेंस है वो मतलब लंबा फासला हम कम वक्त में तय करते हैं। तो वो भी जो है बर्नौलीज जो है लॉ है वो उस पे चलता है ये एरोप्लेन। तो बर्नौलीज लॉ जो वो फिजिक्स में आता है। तो इसी तरह से सारी टेक्नोलॉजी जो है वो फिजिक्स को यूज कर, फिजिक्स के लॉज को यूज कर, टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से हमारे समाज में समाज की खिदमत होती है। टेलीविजन हम देखते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो फिजिक्स में आते हैं। तो कोई भी टेक्नोलॉजी फिजिक्स के लॉज के बगैर नहीं चल सकती। तो जब वो फिजिक्स के लॉज के बगैर नहीं चल सकते तो वो कोई खिदमत नहीं कर सकता फिर समाज में। इस तरह से हम कहते हैं कि जो फिजिक्स है, इट इज दो नॉट डायरेक्टली बट इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू आवर सोसाइटी। It does a great service to our society, but do not directly but indirectly. Almost every technology is based on the laws of physics. In turn, the technology has made a great impact on the society. Uh, Discoveries and developments in physics have changed the face of our society. Technology has made our life more comfortable. The developments in the fields of communication has made the world a global village. The computers have understood even the most complex phenomena in a better way. Laser has brought revolution in the field of medical science. The means of transport have made the large distances much smaller. In short, the discoveries and uh, developments in physics have changed our lifestyle. Now, अब हमारा दूसरा टॉपिक है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद टेक्नोलॉजी। हाउ इज फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। तो आप जहां भी देखोगे टेक्नोलॉजी को देखोगे, वहां पे आप देखोगे फिजिक्स का कोई ना कोई लॉ उसमें यूज होता है। जिस तरह से आप इंजन देखते हैं, जो हमारी गाड़ी में इंजन होता है, जो ट्रेन में इंजन होता है या जो एरोप्लेन में इंजन होता है, दूसरी जो ट्रांसपोर्ट की चीजें हैं उनमें जो इंजन यूज होता है, दे यूज थर्मोडायनामिक लॉज। ठीक है, डीजल इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो, स्टीम इंजन हो, जो ट्रेन होते हैं उसमें स्टीम इंजन भी होता है। दे यूज व्हाट द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स आर यूज्ड इन दैट। इसी तरह से जो फ्रिज हमारा होता है या जो एयर कंडीशनर होता है, वहां पे हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट्स जो करंट का जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है उसको यूज करते हैं। इसी तरह से जो रेडियो होता है या टीवी होता है, हमारा मोबाइल होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होते हैं। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं, एक होता है हाइडल प्रोजेक्ट, दूसरा होता है
न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। तो जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में होता है हम वहाँ पे न्यूक्लियर फिजन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूक्लियर फिजन यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और जो हमारा हाइडल प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे हम वाटर का यूज करते हैं। वाटर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये पोटेंशियल जो होते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी होता है, उसको यूज करते हैं। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 10th में एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिक मोटर हमारा होता है जो आप घर पे चलाते हो बिजली पे, तो उस पे हमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है वो यूज होता है। सिमिलरली जो कंप्यूटर्स होते हैं, लॉजिक गेट्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर्स। In short, every technology uses one or other phenomena of physics. Every technology is governed by one or other laws of physics. Now, our another topic is physical quantity. मैंने आपको पहले भी बताया क्लास में, जब हम ऑफलाइन क्लास लेते थे उधर क्लास में, या तो उसमें हमने आपको बताया था physical quantities are those quantities which can be measured and expressed in numbers. All the quantities in terms of which laws of physics are described or whose measurements are necessary are called physical quantities. जिनका measurement जरूरी है, ठीक है, तो उन quantities को हम physical quantities बोलते हैं। For example, volume, area, mass, length, time, velocity, force, acceleration, work, current, etc. बहुत सारी physical quantities मैंने आपको वहाँ भी बताया है, तो यहाँ पे भी हमने कुछ लिखे हैं। Physical quantities are divided into two categories. यहाँ पे हम physical quantities की दो categories में डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। वहाँ पे मैंने पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन वाज वेरिएबल एंड द अदर वाज कांस्टेंट्स। तो इससे आगे भी जब चैप्टर में हम जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो ये इसी तरह आगे जाके हम वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें आज देखना है फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। Now what are fundamental quantities? A physical quantity whose definition या whose defining operation of procedure, defining operation also known as procedure of measurement, does not involve any other physical quantity is called a fundamental physical quantity. वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम फंडामेंटल फिजिकल quantities. The fundamental physical quantities must possess the following requisites. Number one, these must be well defined. These are the characteristics of fundamental physical quantities you must remember. They must be well defined, they must be connected to each other, they must be easily reproducible, they cannot be subjected to any physical change. Easily reproducible means if they vanish, somehow if they vanish, we must be able to reproduce them again. Similarly, if their size must not change with temperature, etc. That is, they cannot be subjected to any particular change. The units chosen for fundamental quantities are called fundamental units. So, इसमें mass, length and time. There are actually 7 fundamental quantities. तो यहाँ पे मैंने 2-3 लिखे, mass, length and time. तो mass का यूनिट जो है वो किलोग्राम है, that is a fundamental unit. Similarly, length का यूनिट जो वो मीटर है, that is a fundamental unit, and time का यूनिट जो है वो second है, that is a fundamental unit. Now, derived quantities. The physical quantities which can be defined in terms of fundamental quantities are called derived quantities. For example, area, volume, velocity, acceleration, force, etc.
For example, if you want to define area, you write it area is equal to length into breadth. Similarly, if you define volume, you write it length into breadth into height. Similarly, if you define velocity, you write it displacement by time. Displacement is a fundamental quantity, time is a fundamental quantity. Similarly, length is a fundamental quantity, breadth is a fundamental quantity. Acceleration, that's a force. You define all these derived quantities in terms of fundamental physical quantities. The unit chosen for derived quantities are called derived units. Now, our next topic is measurement. What is measurement? तो देखिए, जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो हम कोई दूसरा चीज हाथ में लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉल की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं तो आप अपने हाथ से उसको मेजर करते हैं, या आप छोटी सी छिड़ी हाथ में उठाते हो उससे मेजर करो, या आप मीटर लाते हो, जो मीटर आपके पास है, या आप टेप लाते हो, फिर वो उसके वॉल के ऊपर रखते हो, तो फिर उसका मेजरमेंट करते हैं. तो मेजरमेंट क्या होता है? कंपेरिजन. हम वहाँ पे कंपेरिजन करते हैं उसको किसी दूसरी चीज. कभी हम अपने हाथ के साथ वॉल की लेंथ को कंपेयर करते हैं, कभी स्टिक के साथ करते हैं, कभी जो टेप होता है उसके साथ करते हैं, कभी हम जो मीटर लाते हैं इनसे उससे करते हैं. इस तरह से जब हम सब्जी वगैरह या गोश्त वगैरह लाते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे एक पैमाना होता है. तो एक साइड में हम उसको रखते हैं, दूसरी साइड में गोश्त को रखते हैं, एक साइड में पैमाना को रखते हैं, तो दूसरी साइड में सब्जी आलू वगैरह को रखते हैं. तो वहाँ पर भी हम आलू का कंपेरिजन किसी चीज के साथ करते हैं, या गोश्त का कंपेरिजन किसी चीज के साथ करते हैं. जिस तरह अगर हमें जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह, फिर हम देखें कितना टाइम लगेगा, तो हम अपने वॉच को देखते हैं, या मोबाइल पे आज हम देखते हैं टाइम कितना लगे. तो इसका मतलब है जो टाइम हमें लगे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उसको हम कंपेयर करते हैं अपने वॉच के साथ या मोबाइल पे जो टाइम होता है उसके साथ. So what is measurement? The comparison of any physical quantity with a standard quantity. The comparison of any physical quantity with a standard quantity of the same kind is called measurement. The standard quantity is called the unit of that physical quantity. For example, if length of rope is equal to 10 meters, it means that we compare the rope with a meter unit and its length is 10 times as that of meter. Now, what is need of measurement? Why do we need a measurement? This topic we will discuss inshallah tomorrow. What is need of measurement? Thank you for watching.